Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we'll discuss chemistry class 11 Federal Board chapter number 1 stoichiometry examples. Now example 1.1. Question number 1 है जी methanol burns according to the following equations. CH3OH plus O2 will get converted into CO2 plus water. If 3.50 moles of methanol are burnt in oxygen, calculate how many moles of oxygen are used. अगर 3.5 मोल्स मिथेनॉल के अवेलेबल हों और उनको बर्न किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने कैलकुलेट करने हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड. नंबर बी में हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड. इस रिएक्शन से जो मोल्स ऑफ वाटर हैं वो कितने प्रोड्यूस्ड होंगे वो भी हमने बताने हैं. सॉल्यूशन 2 moles of CH3OH equal to 3 moles of O2. यहाँ पे क्या है 2 moles है हमारे पास मिथानॉल के, तो हमारे पास 3 moles of ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं विद 2 moles of मिथानॉल, और हमारे पास 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 moles of वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. तो अगर 2 मोल्स जो है वो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो अगर 1 मोल होगा तो वो क्या होगा, वो होगा 3/2 मोल्स ऑफ O2. अब उन्होंने हमसे कहा है कि 3.50 मोल्स ऑफ मिथानॉल अगर हमारे पास अवेलेबल है और उनको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब हमने बताना है कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज होंगे. So for that 3.5 moles of CH3OH equal to 3/2 multiplied by 3.5 moles of O2. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH यानी कि मिथानॉल अगर हमारे पास मौजूद हो और हम उसको बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन के जो मोल्स चाहिए वो हैं 5.25 मोल्स. नंबर बी है हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड. अब यहाँ पे क्या है कि 2 मोल्स ऑफ मिथानॉल जब हैं तो हमारे पास 4 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ CH3OH इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ वाटर. अगर 1 मोल होता तो क्या होगा, 1 मोल्स ऑफ CH3OH इक्वल टू 4/2 मोल्स ऑफ वाटर. अब हमें चाहिए 3.50 मोल्स ऑफ मिथानॉल के लिए कितना वाटर प्रोड्यूस्ड होगा, वो है 4/2 multiplied by 3.5 moles of H2O and that will be equal to 7 moles of water. यानी कि अगर 3.5 moles of मिथानॉल हमारे पास प्रेजेंट हो और हम उसका रिएक्शन करवाएं विद 5.25 moles of ऑक्सीजन, तो हमारे पास 7 moles of water प्रोड्यूस होंगे. Now example 1.2 question number 1. Iron can be produced from iron ore by reacting the ore with carbon monoxide. Carbon dioxide is produced in this reaction as a byproduct. What mass of iron can be formed from 425 ग्राम of iron ore? जो आयरन है वो प्रोड्यूस की जाती है जी आयरन ओर और कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन से, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. अब हमने हमसे पूछा है कि कितना मास ऑफ आयरन प्रोड्यूस होगा अगर हमारे पास 425 gram of iron ore present हो. Solution: the balance equation can be written as Fe2O3 plus 3CO will get converted into 2Fe plus 3CO2. अब यहाँ पे क्या है, Fe2O3 जो है ये है आयरन ओर और CO जो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड. जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या हुआ, आयरन प्रोड्यूस हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट अचीव. नाउ अब हमने फाइंड करने हैं जी स्टेप 1 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ओर. अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन ओर जो है Fe2O3 वो क्या है 2 × 56 + 3 × 16. यहाँ पे 56 क्या है मोलर मास है
आयरन का, और 16 क्या है जी, मोलर मास है ऑक्सीजन का। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ओर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कौन सा, जो हमारे पास गिवन है 425 ग्राम। डिवाइड करेंगे हम इसको 160 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ओर आ जाएंगे 2.66 मोल्स। स्टेप बी में क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड। जब हमारे पास 2.66 मोल्स अवेलेबल हो आयरन ओर के, तो तब हमारे पास आयरन कितना प्रोड्यूस होगा वो हमने बताना है। डिजायर्ड क्वांटिटी इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, ये फॉर्मूला है जो कि यूज होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ओर, यानी कि जो गिवन क्वांटिटी हमारे पास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ओर, कन्वर्जन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन equal to 2.66 moles of iron ore multiplied by 2 moles of iron, जो हमारे पास इक्वेशन में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 5.32 मोल्स ऑफ आयरन। ये जो 1 है ये कहाँ से, ये इस इक्वेशन से, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ओर है वो 1 है। नाउ कंटिन्यू हो रही है एग्जांपल। फिर अब हमने मास ऑफ आयरन को फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स कितने थे हमारे पास, मोल्स हमारे पास थे वो थे 5.32 मोल्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द मोलर मास जो कि है 60 ग्राम, तो हमारे पास मास ऑफ आयरन आएगा 297.4 ग्राम ऑफ आयरन। नाउ एग्जांपल 1.3, calculate the number of molecules of O2 produced by thermal decomposition of 490 gram of KClO3। जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 के प्रोड्यूस्ड होंगे जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे KClO3 की, जो कि है 490 ग्राम, तो उससे जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड होंगे ऑक्सीजन के, वो हमने कैलकुलेट करना है। द बैलेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2 KClO3 will get converted into 2 KCl plus 3O2। यहाँ पे क्या है, KClO3 जो है वो KCl में कन्वर्ट हुआ है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है। फॉर्मूला मास ऑफ KClO3 39 फॉर पोटाशियम, 35.5 फॉर क्लोरीन एंड 16 फॉर ऑक्सीजन। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 122.5 ग्राम पर मोल। नाउ नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने फॉर्मूला लगाया मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, तो 490 डिवाइडेड बाय 122.5 वी विल गेट 4 मोल्स ऑफ KClO3। तो फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें क्या मालूम हो रहा है कि जब हमारे पास 2 मोल्स है KClO3 के, तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो जब हमारे पास 1 मोल होगा तो तब क्या होगा, 3/2 मोल्स ऑफ O2। अब हमारे पास जो है वो 4 मोल्स ऑफ KClO3 आंसर आया, तो 4 मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो हमारे पास 6 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड होंगे अगेंस्ट 4 मोल्स ऑफ KClO3। फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमने फॉर्मूला लगाना है वो है, अगर हमारे पास 1 मोल हो किसी भी सब्सटेंस का, तो एवोगैड्रो कहता है कि उसके अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो है 6.02 into 10 raised to power 23, और इस फिगर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। सो 6 moles of O2 will have molecules। जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 6 moles of O2 के, जो कि है 3.6 into 10 raised to power 24 molecules। Now example 1.4, determine the volume that 2.5 moles of chlorine molecules occupy at STP. STP stands for standard temperature and pressure. We know that 22.414 dm cube of Cl2 at STP will have 1 mole.
या हम कह सकते हैं कि जो 1 मोल है क्लोरीन का वो ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम 222.414 dm³ एट STP। तो जब हमारे पास 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन है तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 22.414 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द गिवन मोल्स 2.5 मोल्स, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा फॉर 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन एट STP दैट इज 56.035 dm³। नाउ एग्जांपल 1.5, 2 gram K2Cl2O7 of were reacted with 200 gram concentrated H2SO4. Calculate mass of atomic oxygen produced or mass of reactant left and reacted। एक तो हमने mass of atomic oxygen जो प्रोड्यूस हुआ है वो फाइंड करना है, और जो हमारे पास रिएक्टेंट का जो mass पीछे बच गया वो हमने कैलकुलेट करना है। नाउ फॉर्मूला mass of K2Cl2O7 वो क्या है, 39 फॉर पोटेशियम, 52 for chromium and 16 for oxygen, and we will get 294 gram per mole। Now number of moles के लिए same formula, mass divided by molar mass, and we will get 0.68 moles। Now formula mass of H2SO4 equal to 98, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन के लिए, 32 सल्फर के लिए और 1 जो है वो हाइड्रोजन के लिए है। Now number of moles of H2SO4 वो है mass divided by molar mass, जो mass है हमारे पास वो है 200 ग्राम और 98 जो है वो हमारे पास मोलर mass है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.04 मोल्स। और जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है, K2Cl2O7 will react with H2SO4 and we will get potassium sulfate plus Cl2SO4 3 वाटर और ऑक्सीजन। नाउ 1 मोल्स ऑफ K2Cl2O7 अगर हमारे पास है तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास 0.68 मोल्स ऑफ K2Cl2O7 होगा तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 0.68 तो हमारे पास 2.04 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। और 4 moles of H2SO4 is producing 3 moles of oxygen। तो जब हमारे पास 1 मोल होगा तो क्या हो जाएगा 3/4, और 2.04 moles of H2SO4 के लिए हो जाएगा 3/4 multiplied by 2.04 and we will get 1.53 moles of oxygen। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब K2Cl2O7 से जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 2.04 हैं और जो H2SO4 से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है 1.53 मोल्स। अब H2SO4 चूँकि लेसर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो H2SO4 हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड जो एटॉमिक ऑक्सीजन है उसका जो मास है वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स हमने कौन से लेने हैं, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास दे रहा है, तो 1.53 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो हमारे पास 24.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आएगा। अब जो पार्ट बी था इसका वो था जी मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cl2O7 थे हमारे पास 0.68 मोल्स और H2SO4 के मोल्स थे 2.04। अब H2SO4 क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है और K2Cl2O7 क्या है, रिएक्टेंट इन एक्सेस है। तो अकॉर्डिंग टू अबव केमिकल इक्वेशन 4 मोल्स ऑफ H2SO4 जो है वो 1 मोल्स ऑफ K2Cl2O7 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो क्या होगा, 1/4 मोल्स ऑफ K2Cl2O7 हो जाएगा, और अगर हमारे पास 2.04 है तो उसके लिए क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2.04 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.51 मोल्स ऑफ K2Cl2O7। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है।
जब हमने मास फाइंड आउट करना है इसका, तो वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेजेंट मोल थे और जितने यूज हुए हैं उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.17 मोल्स, यानी कि इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 जो है वो अनरिएक्टेड पीछे रह गए हैं। अब इसका जब हमने मास फाइंड करना है तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.17 और मोलर मास है 294। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ K2Cr2O7 जो कि अनरिएक्टेड रह गया है वो आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 49.98 ग्राम। नाउ एग्जांपल 1.6, 20 gram of H2SO4 on dissolving in water ionizes completely. Calculate number of molecules of H2SO4 and number of H plus ions and SO4 2 minus ions. और पार्ट सी है mass of individual ions. अब फॉर्मूला mass of H2SO4 क्या है, 98 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मास क्या है हमारे पास जो गिवन है वो है 20, मोलर मास है 98 और एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब हम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1.23 इंटू 10⁻23। नाउ पार्ट बी है जी, H2SO4 dissolves in water as H2SO4 जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो हमारे पास H प्लस आइंस प्रोड्यूस होंगे और SO4 2 माइनस आइंस प्रोड्यूस होंगे। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 जो है वो 2H प्लस आइन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब हमारे पास 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे H2SO4 के, तो हमारे पास कितने H प्लस आइंस होंगे, तो वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1.23 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.46 इंटू 10⁻23 H प्लस आइन। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 जो है वो 1 SO4 2 माइनस आइन प्रोड्यूस करे, तो 1.23 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे 1.23 into 10⁻23 SO4 2 minus ions. Now example continue है। आप mass of H plus ions के लिए हम क्या करेंगे, जो molar mass divided by Avogadro's number multiply by number of ions। अब molar mass क्या है H plus ion का, वो है 1.008, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 और नंबर ऑफ आइंस जो हैं वो कितने प्रोड्यूस हुए हैं, वो हैं 2.46 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास मास ऑफ H प्लस आइंस आ जाएगा 0.411 ग्राम। नाउ मास ऑफ SO4 2 माइनस के लिए सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे क्या है, मोलर मास चेंज है और नंबर ऑफ आइंस चेंज है। तो मास ऑफ SO4 2 माइनस के लिए आ जाएगा 19.58 ग्राम। Now example 1.7. Magnesium metal react with sulfur to produce MgS. How many grams of magnesium sulfide can be made from 1.50 gram of magnesium and 1.50 gram of sulfur by the reaction? Reaction जो क्या है, Mg plus S will produce MgS. तो मोल्स ऑफ Mg के लिए क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ Mg है 24 और जो मास है वो है 1.50 ग्राम। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0625 मोल्स ऑफ Mg। सेम फार्मूला हम लगाएंगे मोल्स ऑफ सल्फर के लिए, तो हमारे पास जो सल्फर के मोल्स आएंगे वो है 0.0467 मोल्स। अब 1 मोल ऑफ Mg जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ MgS, तो 0.0625 मोल प्रोड्यूस करेंगे जी 0.0625 मोल्स ऑफ MgS। सिमिलर 1 मोल ऑफ S जो है वो प्रोड्यूस करे 1 मोल ऑफ MgS, तो हमारे पास 0.0467 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे जी 0.0467 मोल्स ऑफ MgS। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारे पास सल्फर जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ मास ऑफ 1 मोल ऑफ MgS के लिए हमने क्या करना है,
सबसे पहले हमने मोलर मास फाइंड करना है जो कि है 24 + 32 = 56 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ 0.0467 मोल्स ऑफ MgS क्या हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0467 के साथ एंड वी विल गेट 2.6152 ग्राम ऑफ MgS। नाउ एग्जांपल 1.8, suppose 1.87 moles of ammonium chloride were reacted with 1.35 moles of calcium hydroxide. How many grams of calcium hydroxide are left unreacted in this reaction? Ammonium chloride को हमने रिएक्ट किया है विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जब हमारे पास 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के और 1.35 मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो हमने फाइंड करने हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास है जो कि पीछे रह गया है आफ्टर रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो है CaOH ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड का है NH4Cl एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू CaCl2 plus NH4OH. 2 moles of NH4Cl equal to 1 mole of CaOH twice. तो जब 1 मोल होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस और 1.87 मोल्स जब हैं अमोनियम क्लोराइड के, तो हमारे पास जो मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो कितने आएंगे जी 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So moles of left unreacted CaOH twice, तो हमारे पास जो गिवन मोल्स है वो कितने हैं 1.35 मोल और जो हमारे पास यूज है वो है 0.935। जब हम 1.35 में से माइनस करेंगे 0.935 तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.415 मोल्स। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है CaOH ट्वाइस का, वो होता है 74 ग्राम फॉर 1 मोल। और अब हमने मास फाइंड करना है, तो मास के लिए क्या फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने जी 0.415 है मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास 74 है तो 30.7 ग्राम ऑफ CaOH ट्वाइस जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ एग्जांपल 1.9, in an industry copper metal were prepared by the following reaction. Zn plus CuSO4 will get converted to ZnSO4 plus copper. फिर हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास 1.274 ग्राम है कॉपर सल्फेट और जब हमने उसको जिंक से रिएक्ट किया है तो हमारे पास जो कॉपर प्रोड्यूस्ड हुआ है वो है 0.392 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। मॉलिक्यूलर मास कितना है जी CuSO4 का 63.5 + 32 + 4 × 16 वो है 159.6 ग्राम पर मोल। तो ये कितना हो गया 159.6 ग्राम पर मोल इक्वल टू 1 मोल ऑफ CuSO4। अब जब हमें कहा गया कि 1.274 ग्राम है CuSO4 का, तो उसके लिए क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 159.6 मल्टीप्लाई बाय 1.274 तो हमारे पास आ जाएगा 7.982 × 10⁻³ मोल। अब 1 मोल ऑफ CuSO4 जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कॉपर, तो 7.982 × 10⁻³ मोल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे, वो भी 7.982 × 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस करेंगे। अब 1 मोल ऑफ Cu का जो मास है वो कितना है जी 63.5 ग्राम। तो 7.982 × 10⁻³ मोल्स ऑफ Cu का जो मास होगा वो कितना है जी 63.5 यानी कि मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो हमारे पास मास आ जाएगा 0.5072 ग्राम ऑफ कॉपर। अब जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आई है वो कितनी है ये जी 0.5072 ग्राम, जबकि एक्चुअल जो हमारे पास आई है वो कितनी है जी 0.392 ग्राम। तो परसेंटेज
जब हमने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, और जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 77.3%. नाउ एग्जांपल 1.10. In a reaction, 2 moles of CH4 were reacted with an excess of Cl2. As a result, 177 gram of CCl4 is obtained. What is theoretical yield, actual yield and percentage yield? जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है जी, CH4 plus 4Cl2 will get converted into CCl4 plus 4HCl. Now 1 mole of CH4 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 mole of CCl4, तो 2 moles प्रोड्यूस करेंगे 2 moles of CCl4, तो mass of 2 moles of CCl4 कितना हो जाएगा जी, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मैस. मॉलिक्यूलर मैस है CCl4 का 12 plus 4 into 35.5 इक्वल टू 154, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 2 के साथ, यानी कि 2 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमारे पास 308 ग्राम मैस आ जाएगा फॉर 2 मोल्स ऑफ CCl4. अब जो थियोरेटिकल यील्ड है वो हमारे पास क्या है, 308 ग्राम ऑफ CCl4, जबकि जो एक्चुअल यील्ड थी वो हमारे पास है 177 ग्राम ऑफ CCl4. तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी विल गेट 57.46%. नाउ दैट्स ऑल अबाउट एग्जांपल्स of chapter number 1 stoichiometry. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will get loaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.